आम आदमी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेंगे। इसी के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने भत्ता दिया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस प्राचीन शिव मंदिर के बाहर हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए संदीप दीक्षित जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भगवान के दर्शन किए, अरविंद केजरीवाल भी बगल में हनुमान मंदिर में आज दर्शन करके गए हैं। नहीं, ठीक है, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा से जो करना चाहे करें। 18,000 अब पंडितों के लिए और ग्रंथियों के लिए ऐलान किया है उन्होंने। देखो साहब, ये ऐलान पहले क्यों नहीं किया? बात तो ये है ना, क्या आज से 2 साल पहले 3 साल पहले पंडितों को या ग्रंथियों को वो आवश्यकता नहीं थी जिस आवश्यकता के तहत आप आज ये दे रहे हैं? आपको हर चीज चुनाव के मौके पर क्यों याद आती है? 4 दिन 5 दिन बच के आचार संहिता के। और दूसरा, भाई आपकी तो सरकार है, आप अनाउंस करने की जगह फाइल पर दस्तखत कर देते, पैसा मिलने लगता। अतिशी जी को कहते कि अतिशी जी ये शुरू करो, अतिशी जी शुरू कर देती। चुनाव के 10 दिन बाद 15 दिन बाद पुजारियों को चिन्हित करके उनको पैसा मिलने लगता। तो ये तो ढोंग दिखता है ना। अगर आपको सच्ची में निष्ठा होती, भाई आदमी मंदिर जाता है, आदमी दक्षिणा देता है, उसका चुनाव से थोड़ी लेना देना है। ये थोड़ी है कि मतलब आपको कोई याद ना आए, सिर्फ चुनाव के पहले सब याद आए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये ऐसी चीज को जिसमें हम अपने पुजारियों को, हम अपने ग्रंथियों को कुछ अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो भी इनको केवल चुनाव में याद आता है। सर, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि चुनाव में अगर जीतते हैं तो उसके बाद सभी को मासिक मिलेगा ये 18,000, और सभी धर्मों के लिए उन्होंने किया है, मुस्लिमों के लिए, मौलवियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, ब्राह्मणों। क्या किया? कुछ दिन पहले से इनके हम मौलवी गए हुए हैं जिनको ऑलरेडी तनख्वाह मिल रही है वक्फ बोर्ड की, उनको तो 1.5 साल से तनख्वाह मिली नहीं है। तो ये औरों का कहाँ से दे देंगे? ये कहते हैं सब कुछ, काम तो करते नहीं है। आप देखो, एक चिट्ठी आई है डूटा में जिसमें कई प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनके पास गए कि हमारी यूनिवर्सिटी में पैसे नहीं आ रहे हैं, हमको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो वो काम क्यों नहीं पहले पूरा करते? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप मौलवियों को पैसा नहीं दे रहे हैं और नई पे नई स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं। ये तर्क तो नहीं है कहीं का। महिलाओं के लिए 2100 का ऐलान किया उन्होंने, उसके बाद बीजेपी ने 1100 महिलाओं को बांटने शुरू कर दिए। परवेश वर्मा पैसे देते हुए पकड़े गए। दोनों से ये है कि आपने पहले क्यों नहीं किया? भाई परवेश जी, चलो वो अपनी व्यक्तिगत बांट रहे हैं, तो नई दिल्ली में क्यों आप अपने इलाके में बांटिए? आप 10 साल सांसद रहे, वहां बांटते पैसे। और मैं इसे सरकार पूछता ना, दिल्ली सरकार का, आपने 2.5 साल पहले पंजाब में अनाउंस किया कि हम महिलाओं को देंगे, आज तक नहीं दिया। तो जब आज तक नहीं दिया तो दिल्ली में किस शक्ल से आप आ रहे हो स्कीम अनाउंस करने में? पहले पंजाब में आपका वायदा था, वहां वायदा पूरा करते, फिर कहते हम पंजाब में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ रखेगी जो धार्मिक तौर पे लोगों को जोड़े? देखिए, हम धार्मिक तौर पे नहीं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हर इंसानों का सम्मान करते हैं। सरकार का काम होता है जहां जरूरत पड़े, जहां विकास का काम हो, वहां अपना सहयोग करे, ईश्वर की कृपा से, उसके आशीर्वाद से सहयोग करे। और जहां जहां हमको लगेगा कि दिल्ली में विकास की कमी है, जिस व्यवसाय के, जिस समुदाय के, जिस क्षेत्र के लोगों को सहायता की कमी है, वहां हमारा मैनिफेस्टो आएगा। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के ये मुद्दे जनता तक पहुंच रहे हैं सर? क्योंकि साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनता हमारे काम को देखकर वोट देगी। अगर काम को देख के वोट देगी तो काम गिना दो। ये तो आने वाले वायदों पर वोट मांग रहे हैं ना। जो सरकार काम नहीं करती है वही आने वाले वायदों पर वोट मांगती है, जो किया है उस पर नहीं। अंतिम सवाल लूंगी सर कि कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को दिल्ली में जनता के सामने रखेगी और किन मुद्दों के? देखिएगा, जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा आपको पता चल जाएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे ये थे हमारे साथ संदीप दीक्षित, और इस वक्त हम शिव मंदिर के बाहर हैं। आपको दिखा दें कि और यहाँ पे इन्होंने अभी दर्शन किया, और थोड़े ही समय पहले भी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बगल में हनुमान मंदिर है वहाँ पे दर्शन किया है। लेकिन इस सब के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी की राजनीतिक स्टाइल रही है। साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से सनातन को लेकर चलती है, कहती है कि हम सनातन के पक्ष में, उसी तरीके से अब ग्रंथियों और पंडितों को 18,000 की जो सम्मान राशि है वो देने के ऐलान के बाद अब लगातार इसे लेकर राजनीति हो रही है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।